नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मां और बेटे के साथ साथ एक और व्यक्ति ने सड़क हादसे में गंवाया जान। न्यू बड़ाइलपुर एजेंसी में अग्निकांड की वारदात के चलते लाखों रुपए के नुकसान। अग्निनिर्वापक बाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। पथारखंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हालत नाजुक, महिलाओं की हालत भी खराब। चल रही है चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज। में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है। बासंती पूजा महोत्सव कई जाने वाले लोगों को दिया गया सम्मानना। चाय उद्योग के क्षेत्र में चाय श्रमिक तथा बागान मालिकों को निभानी पड़ेगी अहम भूमिका। अहम तौर पर करनी होगी कार्रवाई। जिस तरह जानकारी दिया चेयरमैन IB उपाध्याय। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है और 2 बुरी तरह घायल होने की भी जानकारी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार एक ऑटो रिक्शा के साथ विपरीत दिशा से आ रही मिट्टी से लदी हुई ट्रक के आमने सामने टक्कर होने पर एक महिला व उनकी 8 साल का बच्चा घटनास्थल पर ही मौत का शिकार हो गया, जबकि एक व्यक्ति अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिए। इधर 2 युवक युवती भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हुई है। बहरहाल इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। गैर जिम्मेदाराना तौर पर मिट्टी से लदे हुए बाहर इलाके में यातायात किए जाने पर सड़क हादसे होने के लोग आतंक जता रहे हैं और इलाज भी चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस हादसे के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन CRPF के मौजूदगी में शव को बरामद किया गया और तो घायल लोगों के इलाज के लिए शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा गया।
शिवचर के होटल न्यू बड़ाइल व्यू रिजेंसी में अग्निकांड की वारदात के चलते लाखों रुपए की नुकसान होने की जानकारी मिली है। किस वजह से अग्निकांड शुरू हुआ इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिलेंडर से गैस लीक किए जाने के बाद हादसा हुआ है। बहरहाल अग्निमापक वाहिनी के कार्यकर्तागण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन इसी बीच लाखों रुपए के सामान आग के लपेट में आकर स्वाहा हो गया। kita kali cuma harga itu lah. श्रीभूमि जिले के पठानखंडी क्षेत्र में सड़क हादसे के चलते 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार ऑटो रिक्शा में जाने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक के आमने सामने टक्कर होने पर 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिनका हालत नाजुक बताया जा रहा है। शिवचर के चिकित्सा महाविद्यालय में उन्हें भर्ती करवाया गया है। करीमगंज जिले में पहले इलाज किया गया, तत्पश्चात उन्हें शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरित किया गया। আপনি আমার সাইডে আইয়া এপিএল একটা ও আসিউর ড্রাইভার এপিএল আইয়া আমার বাউলি মারছে। আমি গাড়ি সাইড করে তুই বসি মাসিকে বসি দেখছনি মাসি কইছো ইতা কি যাচ্ছে আমি ড্রাইভার ওগুলো বসি ইতা কি যাচ্ছে ওদের ডাই সাইডে আসলা তারপর ইতা কি যাচ্ছে আন্দাজ বা ড্রাইভার গাড়ি চালায়। তুমি কই থেকে আইতে আসলে? আমি আইয়ার সলভের থেকে গাড়ি চাকা বদলাইয়া গাড়ি আমার চাকা দেখো লাগাই বর্তমানে এটা ভালো না ওগুমানে আমি আসলে একদম চলো আয়ার আর আমি আছে ওটা টাইম কোন না না তখন তো ওই চার ঘটনা মাসিকে কইছো যাও তো গাড়িগুলো মারি দিত লক ধরছে তখন মানে টার্নিং লইছে বহুত খাতা টার্নিং লইলে হাফো মিলাই ধরে লইছে মানে তার চাকা একটা উঠে দিছে। তুমি দেখো আমার তোমার নাম কিরা? আমার নাম আব্দুল বাসির। ভাষা হলো তিসকে দিলপুর পশ্চিমবাড়ি। हर साल की तरह इस साल भी सोनाई रोड के कीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कबल संघ के उद्योग से बासंती पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सामने रखते हुए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई जाने वाले लोगों की मौजूदगी में क्रीड़ाविद व दूसरे हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि 4 दिन व्यापी आयोजित इस बासंती पूजा महोत्सव को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिल रही है।
ধরতিতে সীতা মাতার মতো পবিত্র নারী জন্মগ্রহণ করছেন নেই এই জগতে। এই ধরতিতে সীতা মাতার মতো পবিত্র নারী জন্মগ্রহণ করছেন। যতক্ষণ না ধর্ম থাকবে না ততক্ষণ কোন দেশ, জাতি, সমাজ, ব্যক্তি, পূজা পার্বণ কোনো কিছুই সুরক্ষিত নয়। সুরক্ষিত তখনই বিষ্ণুর হাতে বদ্ধ হলেন। এই মায়ার জগৎ, মহামায়ার খেল। আমরা পূজা করি, পার্বণ করি, যত কিছু করি না কেন, সে পূজার অর্থ যদি আমরা না জানি, তত্ত্ব যদি না জানি, সে পূজা বৃদ্ধাশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति परब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दनम, दीपं ज्योति हरति पापं, संध्या दीपं नमस्तुते। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা। পারেন না, ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में चाय उद्योग के विकास के क्षेत्र में चाय श्रमिक व बागान मालिकों को अहम तौर पर कार्य करनी होगी। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार को कई अधिनियमों पर अपना सोच विचार भी डालना होगा। कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आईटी के चेयरमैन ईश्वर भाई उपाध्याय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और चाय उद्योग से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तारित आलोकपात भी किया। गुड मॉर्निंग सर। एक चाय उद्योग के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो पिछले दिनों कई सभाओं में हमने देखा कि नया प्रजन्म आपको आइकॉन मानते हैं चाय उत्पादन के क्षेत्र में। तो वर्ष 2024 कैसा रहा और 2025 में क्या परियोजनाएं हैं, और
सरकारी सहयोग किस तरीके से मिल सकता है या लाभान्वित हो पा रहे हैं चाय व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग भी आज काफ़ी परेशानी में है, कुछ क्षेत्र में उनका कई परियोजना भी हाथों में है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस 2024 का साल शुरुआत अच्छी थी, मार्केट में माल की शॉर्टेज थी और अच्छे दाम से शुरुआत हुई थी। कचार की अच्छी चाय, पहला इनवॉइस जो बनता है वो सेरेमोनियल सेल होता है और उसका ओपनिंग एक इंडिकेटर होता है। कचार की बहुत सारी चाय 350 रुपया में शुरू से बिकी, वो 1-2 इनवॉइस का ही वो दाम मिलता है, बट वो एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इस साल में वो चाय 300 में बिकी, मतलब सीधा स्ट्रेट अवे 50 रुपया का लॉस है और ये कंटिन्यू कर रहा है। और इतना ही नहीं, लेकिन अब चाय की डिमांड नहीं है, चाय बिक नहीं रही है। लास्ट ईयर का कुछ चाय और स्टॉक में है। डुआर्स और आसाम में अच्छा ऑलमोस्ट 100% बोले प्रोडक्शन ज़्यादा है लास्ट ईयर से, अर्ली सीजन में अभी तक। और कचार का तो 50% डाउन है, तो कचार के लिए तो खराब है, क्रॉप भी नहीं है और दाम भी नहीं है। जहाँ तक सरकार का सहयोग का सवाल है, सरकार अपनी तरफ से ठीक कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल में इनको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल रहा है जनता को, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेबर लाइन का एरिया है, इसके बीच में नॉन वर्कर को यदि किसी को घर मिलेगा, भविष्य में जाके वर्कर नॉन वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, आपस में झगड़ा होगा। मैनेजर के नाते हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद 40-50 साल तक अभी जैसे हारमोनियसली चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। और जो पावर में बैठे हैं लोग, उनको थोड़ा इसके बारे में सोच समझ के, जो नॉन वर्कर है उनको अलग एक कॉलोनी बना के उनको बैठाना चाहिए, ताकि वो लोगों को वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह की एमिनिटीज जो उनको देनी है दे, और हमारा जो गार्डन का डे टू डे वर्किंग है उसमें ये लोग का इंटरफियरेंस ना हो। इसके सिवा जैसे जल जीवन मिशन का काम है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है, वर्कर्स को कंजर्वेंसी जो दी है उसके लिए भी अच्छा हुआ है। और ये हमारी टी इंडस्ट्री की डिमांड थी सरकार से कि हमारी सोशल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे जो कंपीटिटर देश है जैसे चाइना है, केन्या है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनके साथ में जो हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो सरकार ने हमारी बात सुनी है और सरकार अभी जैसे कि घर दे रही है, पानी दे रही है, हॉस्पिटल में दवाई दे के हमें मदद कर रही है, तो ये अच्छे इनिशिएटिव है। एक लेवल प्लेइंग का काम बाकी है जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो राशन सप्लाई है वो सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू करती है। आसाम में ये हमें ओपन मार्केट से खरीद के जनता को देना पड़ता है। हमारी 2 ओकेजन में श्री कौशिक राय जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है उनसे बात हुई थी और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमंत जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जो भी हो सकेगा करेगा। और उन्होंने सेंटर से शायद कुछ 1 लाख टन का कोटा मांगा है ताकि हमें 22 रुपया में इंडस्ट्री को चावल अवेलेबल कराएं। तो ये जो उनका स्टेप है वो वी वेलकम एज ए इंडस्ट्री। एंड मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों का, हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर। एक अहम सवाल है कि दूसरे साल फरवरी और मार्च के बीच एक बारिश की दौर आता है, कम से कम 2 या 3 बार बड़ी बारिश होती है, बड़ी मात्रा में बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर आप समझ लीजिए मई, जून, जुलाई में होता है। इस साल तो ये बारिश नहीं हुआ, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चाहे तो? ये पृथ्वी के ऊपर में करीबन 800 करोड़ लोग रह रहे हैं और उसकी कैपेसिटी है 400 करोड़ को आश्रय देने की। अब जब मनुष्य का इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो उनकी हर आदमी की पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारी एक्टिविटी, जब तक हम एनर्जी कंजम्पशन कम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम और मल्टीप्लाई होने वाला है। जितना मतलब अचानक बारिश होना, फिर अचानक धूप निकल जाना, लंबे समय तक बारिश नहीं होनी, लंबा ड्रॉट होना, लंबा वेट पीरियड होना, फ्लड हो जाना, एक जगह में फ्लड होगा, दूसरी जगह में ड्राउट होगा, कोई जगह स्नोफॉल हो रहा है, कोई जगह में तूफान आ रहा है, टोर्नेडो आ रहा है,
ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है और उसको कम करने का कोई उपाय नहीं है। हर इंडिविजुअल को ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारी एनर्जी एंड वाटर रिक्वायरमेंट को कम कैसे करें, और जब तक हर आदमी ये नहीं समझेगा, हमारे पृथ्वी को पॉल्यूट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाला है और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाला है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त आज प्रदान किया। शेजर की इटखोला, गोनियाला तथा आसपास के क्षेत्र में जल निष्कासन परिसेवा को लेकर लोग परेशानी झेल रहे हैं। इलाके के एक ठेकेदार द्वारा अवैध तौर पे एक क्षेत्र की निष्कासित जल परिसेवा बंद कर दूसरे क्षेत्र में नाला निर्माण किए जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। बाद में विधायक मिहिर कांति सोम तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विचार विमर्श तो किया गया, लेकिन समस्या का हल अभी तक सामने उभर कर नहीं आ पाया है। আপনার ওইখানে মানে কালভারটা আপনি দেখলে বুঝবা হিউম পাইপটা এইদিকে আর একটা ওইখান থেকে জল আছে ওয়ার্ড নাম্বার 2, ওয়ার্ড নাম্বার 3, ওয়ার্ড নাম্বার 4 এর এইটা এইখানে না গিয়ে এটা সুজা এতদিন থেকে ওই সুজা যাইতো, এখন এটারে তারা ক্লোজ করে দিচ্ছে। মানে কন্ট্রাক্টর এবং উইথ মানে ডিপার্টমেন্ট আমরা ডিসিরে দেখা করছি, ডিপার্টমেন্টে দেখা করছি, আর আমরা কথা হলো স্ট্যাটাস কিউ শুড মেইনটেইন, মানে যেদিকে জল যায় ওইদিকে আপনারা ওইটা রাখুন। আচ্ছা কন্ট্রাক্টরের নাম কি? ইন্টারেস্ট আর ওয়ার্কিং দেয়ার। হ্যাঁ কন্ট্রাক্টরের নাম কি? হ্যাঁ আচ্ছা কন্ট্রাক্টরের নাম কি? আর ডাইভার্ট করার কারণটা কি? আবু মজুমদার অর সামথিং। আচ্ছা ডাইভার্ট করার কারণটা কি? ডাইভার্ট করার কারণ আই এম নট কনসার্নড উইথ কন্ট্রাক্টর। ডাইভার্ট করার কারণটা কি? রিজন কি আমরা বলতে পারবো না, এটা জানি না কি বেস্ট ইন্টারেস্ট আছে। এটা হলো ঘটনা আছে হোলির দিন আমরা কথা শুনুন, একজন একজন করে আমরা কথা শুনুন। আমি কথা কইতেছি আই এম টু দ্য পয়েন্ট অফ দেয়ার আর টু আউটলেটস ফর গোয়িং আউট ওয়াটার, প্যাসেজ অফ ওয়াটার। আপনি হঠাৎ এই এরিয়া ওইখানে বন্ধ করে ওইখানে খোলা রাখা হয়েছিল, আমরা কোনো কাজ বন্ধ করি নাই, আমরা কাজ চলবো এরকমভাবে আমরা চলছি। ওইখানে 8 ফুট জায়গা ছাড়িয়া দেও, করিয়া তোমরা কাজ করো, কেন এটা আমরা ইন্টারেস্ট এই কাজ হইতেছে, আমরা ফাইট করি আনছি এটা নালা বানাইবার লাগে। কেন এক একজনের বাড়ির রুফের উপরে দিয়ে জল যাইতেছে, তো জলটা যাইতো কোন দিকে? এখন আপনি হঠাৎ বন্ধ করলা, ওইখানে তখন 20 ফুট দূরে নিয়ে একটা মানে ওপেনিং রাখছে, জলটা উপরে যায় না নিচের দিকে যায়? কন্ট্রাক্টরে এটা আমি ইঞ্জিনিয়ারে কোয়েশ্চন করছি। গার্ডওয়ালটা আন্ডারস্ট্যান্ড গার্ডওয়াল না 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 ওই যে গার্ডওয়াল ওই তখন একটা ওপেনিং রাখছে, ওইটা 20 ফুট দূরে নিয়ে রাখছে, তো জলটা উপরে যাইব ওর ন্যাচারাল এজ পার ন্যাচারাল করলে ইট উইল গো ডাউনওয়ার্ড। কথা বুঝছেন না? তো আমরা কথা হইলো স্ট্যাটাস কিউ শুড মেনটেন, কার কি আছে না আছে। আজকে 70 বছর 80 বছর যাবত জল এদিকে যাইতেছে, আমরা জলের রাস্তা চাই, এটা আপনি কেমনে বন্ধ করবেন? আজকে কি মানে এমএলএ আইছেন? এই তো এমএলএ, এখানে এমএলএ একই কথা। আপনাদের ডিমান্ড কি এখন? আমাদের ডিমান্ড দেয়ার আর মানে স্ট্যাটাস কিউ শুড বি মেইনটেইন নাম্বার 1, there are 2 মানে outlet, those outlets should remain open so that this water can reach to the main drain। काटीगोड़ा क्षेत्र में लव जिहाद को केंद्रित कर पुलिस प्रशासन ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। बहरहाल कानूनी कार्रवाई भी इस संदर्भ में चल रही है। চলো গরু দুইটা ছেলে ঢুকছে, ঢুকে গরু শুরু নিত আর তো পারছে না নিত গরু, দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকছে, ঢুকার পরে তোমার তো মানুষ আগ হয়েছে, তারা সাদাই দিছে,
বাকি গেছে, গরু নিতে পারছে না। আর আজকে মেটারে ফোন করিয়া তাইরে কইছে মেলা চল, তোরে পয়সা দিমু, লইয়া আইছে মেলাত। আবার পরে তো এখানে ধরা খাইলো, পাবলিকের কাছে ধরা খাইলো, ধরা খাওয়ার পরে আমরা আইলাম। আবার পরে তো তোমার কি হইলো, আর থানাতে আইলাম। আবার পরে তো ছেলে তোটারে ধরিয়া নিল। এটা আপনার কিটা সম্পর্কে? শালি সম্পর্কে লাগে। আপনার বাড়ি কোন না? আমার বাড়ি হইলো জাবদা। মেয়েটা থাকে কোন জায়গায়? সত্যিমনপুর। श्रीभूमि जिले के टीलावाड़ी गांव के सुलाल अहमद के डीलर में बड़े पैमाने पर घोटाले कांड किए जाने की जानकारी मिली है। आवासीय क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि लगातार अपील के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है और कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि घोटाले कांड के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग राशन नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं, साथ ही कई परेशानी के कगार पर भी जी रहे हैं। इस दिन गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर पत्रकारों के समक्ष उनकी दुर्नीति तथा घोटाले कांड पर विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किए। বলেছি আর আজকে কিছু হইতাম না, এরপরেও হইয়ার তার কোনো নালিশ আইয়ারলে আমরা মাতিলেও আমরা হয়ে যাই মাফিয়া। যে কোনো নালিশ দিলে আমি বড় হিসাবে আমার 100 বার নালিশ দিতে পারে, নালিশ দিলেও মাফিয়া। কবির গতদিন ওলা অনুবাদ আমার দেখাইয়া নিছে, আইয়া নিয়া হয়েছে বাই ডিলারি মানুষগুলো আইছে নবীনদা তুমি সমাধান করে কইলাম তুই হয়ে ওয়া আছে ডাক দে। ও দুইকে ডাক দিছি, ফোন করছে গেছে, গিয়ারলে চাইছিলাম আমরা। ও আমার শিবুচা সুনু আর শরীফদা এরার মালগুন রীতিমতো সুন্দর করে দিলে যাম। তখন আমরা বকাবকি করিয়া সাজুরে কুদাম পাদাম করিয়া অন্তাকি বাইরে আই গেছি। কোনো কথা আমরা মানে না, খালি নালিশ খেয়েও দিলেও আমরা ওই যে মাফিয়া তার বিরুদ্ধে মাতিলেও অন্য আর প্রশ্রয় দিলেও অন্যারে যদি প্রতিবাদ করিও বাদ হয়ে যাই গিয়ে আমরা ওটা করিস না হইলেও বাদ। আর তার হইতাম কিতা ওটা তো সারা দুনিয়ায়ও জানোই ঘটনাটা, সারা দুনিয়ায়ও জানোই। বর্তমানে রিলাম বাজার আছে, রিলাম বাজার তাকিয়া যা অবস্থা। একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী আমাকেও ডাক্সের সাথে জড়িত করেছেন উনি গতকালকে। এই যে মানুষের কার্ডের বিচার আমি হাতে নিয়েছিলাম বলে এটা আমি দেখিয়ে দিব। সাপ্লাই সুপারিনটেন্ডেন্ট, চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি সবকে কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ অব্দি কোনো অ্যাকশন হয় নাই। এবং উনারা এই পাবলিকের গত ফেব্রুয়ারি মাসের মালও বন্টন হয়নি, উনি আত্মসাৎ করে খেয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। এই প্রতিবাদের কারণে উনার বড় ভাই সুলাল মোহাম্মদ খানের বড় ভাই দুলাল আহমেদ খান উনাকেও জড়িত করেছে, তার বাতিজা রুয়েল মোহাম্মদ খান উনাকেও জড়িত করেছে, ফয়জুল আজি, জৈনুল আজি এরা বিচারক ছিলেন, আমি একজন বিচারক ছিলাম। ও যতজন মানছে তার এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন, সবকে আজকে ডাক্সের সাথে জড়িত করেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের এলিগেশন। এখন আমার ওই দাদা उनके के माल दिए पाठिए उन्हीं बोलबेन এটা মিথ্যা না সত্য। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मां और बेटे के साथ साथ एक और व्यक्ति ने सड़क हादसे में गंवाया जान। न्यू बड़ाइलपुर एजेंसी में अग्निकांड की वारदात के चलते लाखों रुपए के नुकसान। अग्निनिर्वापक बाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। पथारखंडी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हालत नाजुक, महिलाओं की हालत भी खराब, चल रही है चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज। में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है। बासंती पूजा महोत्सव कई जाने वाले लोगों को दिया गया सम्मानना। चाय उद्योग के क्षेत्र में चाय श्रमिक तथा बागान मालिकों को निभानी पड़ेगी अहम भूमिका। अहम तौर पे खरीदनी होगी कार्रवाई, जिस तरह जानकारी दिया चेयरमैन IB उपाध्याय। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।